पंजाब टेलीविजन्स और पंजाब का हुआ एक बड़ा मार्का। सिखों और अंग्रेज़ों के दरमियान हुआ ये मार्का 1849 11 मार्च। इसी मार्के के हवाले से आज हम बात करेंगे। बहुत सारी सोशल मीडिया पर इसकी बातें हैं, इसकी तारीख़ को बयान किया जाता है। आज हम कोशिश करेंगे कि पंजाब टेलीविजन्स के थ्रू आज हम आपको जलियांवाला के मुकाम पर हुआ ये मार्का, इसके मुतल्लिक हम बताएंगे। और ये मार्का या इसकी ख़ुसूसी खासियत जो अहमियत है तारीख़ी एतबार से वो ये कि यहाँ पर जो सिकंदर आज़म है उसका गुज़र भी यहाँ पे पास हमारे तकरीबन 10 किलोमीटर के वहाँ पे हुआ था। वहाँ से गुजर हुआ था और यहाँ पे राजा पोरस, राजा दाहिर और जो अलेक्जेंडर है उसके माबैन जो जंग है उसके मुतल्लिक भी ये इंकशाफात किए जाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो इस मार्के में ब्रिटिश आर्मी के जो लोग थे वो कुछ ज़ख्मी हुए और कुछ जो है वो हलाक हुए। उनके जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज किए गए ब्रिटिश आर्मी की तरफ से, और यहाँ पर जो है इनका एक जो सिंबल है वो भी यहाँ पर बनाया गया। तो चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं जलियांवाला का जो मुकाम है, यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट है वो यहाँ पर तामीर किया गया। जनरल गफ और जो सिखों के जो सिपा सलार थे जनरल शेर सिंह, राजा शेर सिंह, उनके दरमियान ये जो जंग जो है ना वो यहाँ पर हुई, और बग़ैर किसी जो है वो शिकस्त के जो दोनों फ़ौजें हैं वो आपस में वो मतलब कि ये जंग बग़ैर किसी फ़तह के जो है वो ख़त्म हुए। मैं मॉन्यूमेंट के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो उस वक्त यहाँ पर तहरीर किया गया कि जलियांवाला 13 जनवरी 1849, यानी हमें पता चल रहा है इस मॉन्यूमेंट से यहाँ पर जो लिखा गया कि ब्रिटिश जो फोर्सेस हैं अंडर लॉर्ड गफ उनका और बोथ साइड्स एंड द सिख अंदर राजा शेर सिंह, इनके दरमियान जो है वो जंग यहाँ पर हुई। और इस जंग में तारीख़ दान जो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ फ़ौजी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हलाक हुए, और सिखों का उतना जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रावलपिंडी में जाकर जो शेर सिंह है उन्होंने रस्मी तौर पर जो है वो अंग्रेज़ फ़ौज के सामने हथियार डाले। मॉन्यूमेंट के सामने मेरे पीछे एक खस्ता हाल कब्रिस्तान है, और उस कब्रिस्तान की जो सूरत हाल है, कहते हैं कि यहाँ पर जो फ़ौजी अंग्रेज़ फ़ौजी थे जिनको यहाँ पर दफन किया गया उनकी जो कब्रें हैं जो वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उन कब्रों की आज हस्ता हाली देख कर लगता है कि कहते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो अपनी तारीख़ को कभी नहीं बोलते, लेकिन इस तारीख़ को देखते हुए या इस कब्रिस्तान को देखते हुए लगता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो अपनी इस तारीख़ को जो है वो खो चुके हैं या इसे भूल बैठे हैं। यहाँ पर हिंदी ज़ुबान में भी जो है इस वाक़े का, इस मार्के का जो बयानिया है वो एक छोटा सा यहाँ पर दर्ज है, और इस जगह पर जो है गरमुखी जो ज़ुबान है उसमें भी यहाँ पर तहरीर को निंदा है कि इस जंग के हवाले से तकरीबन 4 ज़ुबानें जो हैं वो यहाँ पर तहरीर की गई हैं। अभी मैं आपको दिखाता चलता हूँ, यहाँ पर जो कब्रिस्तान है उसकी जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखाते हैं। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है अगर वो इसके अंडर में आती है या ये पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसके अंडर में आती है, तो ये मैं तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि इस यादगार को जो है वो बेहतर किया जाए, इस पर तवज्जो दी जाए, ताकि यहाँ पर जो तारीख़ दान है इसकी हिस्ट्री को देखने के लिए जो यहाँ पर बहुत से तारीख़ दान हैं वो आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी ममालिक हैं, हिंदुस्तान, वहाँ से भी जो तारीख़ दान है इस मार्के को, इसकी जो हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर जो अंग्रेज़ फ़ौजी मारे गए और उन्होंने उनको शहीद का जो दर्जा दिया, तो यहाँ पर वो जो दफन किए गए 1849 के अंदर ये मार्का हुआ, ये जंग हुई, और उस जंग के दौरान जो है वो किसी को जो है वो मतलब फ़तह हासिल ना हो सकी, कोई भी जो है बग़ैर जीत के ये जंग ख़त्म हुई। यहाँ पर
वैसे तो अंग्रेज़ों की जो कब्रें होती हैं वहाँ पर जो निशानात होते हैं उनके वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ टूटी फूटी ईंटें और उतरा हुआ सीमेंट यही कब्रों पर जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई ऐसे निशानी है कि हमें पता चल सके ये किस फ़ौजी जवान की जो है वो ये कब्र है। मेरे साथ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो चंद कब्रें हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं जो हस्ता हाली का जो है वो निशान है। और ये कुछ टूटे फूटे ये जो पत्थर हैं, ठीकरे हैं, लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो कोई और गवाह तो मेरे पास नहीं इस वक्त, उससे शायद ये दरख्त या ये जो पत्थर हैं ये गवाह हो सकते हैं, लेकिन जो बेज़ुबान है इस तारीख़ को मेरे साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकते। तो मैं फिर ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत से एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से यू मस्ट हैव टू टेक द अटेंशन ऑफ दिस हिस्ट्री, दिस इज़ योर द हिस्ट्री। एंड जो हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, वो एक आपका कल्चर है, वो एक आपकी सकाफ़त है, तो इसको कभी ना भूलने पाएँ और इस पर तवज्जो जो है वो दी जानी चाहिए। तारीख़ के हवाले से मुतज़ाद बयानात जो हैं वो कहे जाते हैं कि अक्सर कहते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो फ़ातह करार पाए, और कुछ का कहना है कि जो सिख हैं वो फ़ातह करार पाए। यहाँ पर ऐसा कोई बशर नहीं है कि जिससे मैं बात कर सकूँ और मालूम कर सकूँ इस जंग के जो अखवाल हैं वो कैसे हैं। यहाँ पर कुछ मवेशी वो बंदे नज़र आते हैं, इनसे ही बात करके देख लेते हैं कि शायद वही कुछ जंग का हवाला बता सकें। आपको इस मार्के के बारे में कुछ मालूम है? ये जंग कहाँ कब हुई, कैसे हुई, कौन फतह करार पाया, इसमें कोई पता है आपको? आपको पता हो या आपको? मेरे ख्याल से यहाँ पर तारीख़दान तो अपना अपना बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जवाब देने में या हमें नहीं बतलाने में कोई भी मौजूद नहीं है। शायद ये मवेशी बंधे हुए हैं और ये भी खामोश हैं कि इनको भी इस जंग में कोई फतह करार जो है वो नज़र नहीं आता, तो इनका भी जो बयानिया हमें न्यूट्रल नज़र आता है।